हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। नाउ चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक इसके आगे जो हमने कंप्लीट कर लिया था ना दोस्तों। हमने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जहां तक हमारा कंप्लीट हो गया तो उसको रिवाइज करते हैं आगे सबसे पहले, एंड देन विल स्टार्ट टुडेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमने कंप्लीट कर लिया था कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जल्दी बोलो फटाफट से, रिवाइज करते हैं। Computer means what? Electronic, magnetic, optical or any other high-speed data processing device that performs, come on, memory, arithmetic and logical functions and includes, come on, input device, process device, output device, storage device, communication device, computer software connected or related with computer system or computer network, right? Okay. Then इसके बाद हमने cover up किया था दोस्तों हार्डवेयर। हार्डवेयर में हमने 5 चीजें कवर की थी, दैट इज इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस हम बाद में कवर अप कर लेंगे। ओके, इनपुट डिवाइस का मतलब मैंने बताया था दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट टू द सिस्टम। प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब बताया था जहां पे हम एग्जीक्यूट इंटरप्रेट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। एंड नंबर 2, कोऑर्डिनेट व्हाट वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज। ओके, नाउ इसके बाद आउटपुट डिवाइस आता है दैट डिस्प्लेज व्हाट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, दैट इज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। ओके, देन स्टोरेज डिवाइस हमने कवर अप किया था। स्टोरेज डिवाइस बताया था दैट इज यूज्ड टू व्हाट होल्ड डेटा एंड प्रोवाइड्स व्हाट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट आया था, कम ऑन, दैट इज नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस मतलब हमने नॉर्मली आपको बताया दैट इज यूज्ड टू व्हाट ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके, नाउ अब जो बात आती है हमारे पास, नाउ यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ हमने प्रोसेसिंग डिवाइस हमने कवर कर लिया था। इसके बाद आउटपुट, टाइप्स ऑफ आउटपुट हमने डिस्कस किया था, राइट। टाइप्स ऑफ आउटपुट मतलब क्या बताया था हमने, यस कम ऑन, टाइप्स ऑफ आउटपुट हमने कवर अप किया था दोस्तों, दैट इज टेक्सचुअल आउटपुट, ग्राफिकल आउटपुट, ऑडियो आउटपुट, वीडियो आउटपुट एंड टैक्टाइल आउटपुट। ओके, देन इसके बाद आउटपुट हो गया था। नाउ स्टोरेज डिवाइस में हमने रैम और रोम के बारे में बताया था, दैट इज प्राइमरी मेमोरी है विच इज डायरेक्टली एक्सेस बाय व्हाट, सीपीयू। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, राइट। ओके, देन इसके बाद हमने यहाँ पे कवर अप किया था दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रैम और रोम का डिफरेंस। तो बताया था रैम का मतलब क्या हो गया, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी हो गया। ओके, देन टिप्स इसका था वोलेटाइल स्टेट। वोलेटाइल मतलब वोलेटाइल, तो रैम क्या है, वोलेटाइल है, रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है। एस फॉर स्टैंड्स फॉर हमने बता दिया रैंडम एक्सेस रीड ओनली। टी फॉर टाइप, रैम जो था दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक था, एंड जो रोम था दैट इज प्रोम, ई प्रोम एंड ई प्रोम था। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यू, यू फॉर यूज। तो जो रैम का यूज था वो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के लिए था, एंड रोम का जो यूज था दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टू स्टोर द डिवाइस प्रोग्राम ऑफ डिवाइसेस, दैट इज हार्डवेयर। एंड डी फॉर डेटा। डेटा मतलब रैम जो था वो क्या करता था, डेटा को सिर्फ रीड करता था और चेंज भी करता था, बट जो रीड ओनली मेमोरी थी रोम था वो सिर्फ डेटा को रीड करता था, चेंज नहीं करता था। ये हमने कवर अप कर दिया था। इसके बाद हमने सेकेंडरी मेमोरी बताई थी। सेकेंडरी मेमोरी हमने क्या बताया था, सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, बल्क स्टोरेज प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रीड ओनली मेमोरी। एंड मैंने क्या बताया था, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता पावर के ऑन ऑफ होने से। यहां तक हमने डिस्कस किया था, राइट। और दूसरी बात हमने अपने लेक्चर्स में कवर अप किया था कि दैट इज जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कभी माउंट नहीं होती, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड। ओके, एंड जो सेकेंडरी मेमोरी है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी हमेशा चीपर होती है। यहां तक बताया था। इंटरनल मेमोरी क्या बताया था, इंटरनल मेमोरी वो मेमोरी होती है दोस्तों जो क्या करती है, चिप पे लगी होती है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज करती है एंड इंटीग्रेटेड सर्किट बनाती है, राइट। ओके, नाउ अब जो हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस में आ रहा है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस हम यहाँ पे जो कवर कर रहे हैं दैट इज इंटरनल मेमोरी में 2 मेमोरी हमने कवर की थी, दैट इज रजिस्टर मेमोरी एंड कैश मेमोरी। आइए हम समझते हैं इसको, रजिस्टर मेमोरी एंड कैश मेमोरी क्या होता है। ओके, नाउ आप अगर यहाँ पे आप देखोगे, ओके, यस, ये वाला जो मदरबोर्ड हमने आपको बताया था, राइट। इस मदरबोर्ड में हमने क्या बोला था, ये डेटा जो है यूजर कीबोर्ड के जरिए 20 एक इनपुट दे रहा है, 30 एक इनपुट दे रहा है और उसका सम करना चाहता है दैट इज 50। ओके, देन इसके बाद उसने ये पहला दिया था बट अभी ये आउटपुट उसको मिला नहीं। दूसरा उसने प्रॉब्लम दिया सीपीयू को परफॉर्म करवाने के लिए कि 50 प्लस 60 कितना होता है। ओके, एंड थर्ड सम दिया उसने से सपोज
ओके 30 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। ये 3 सम दिए उसने सीपीयू को परफॉर्म करवाने के लिए। ओके नाउ अब क्वेश्चन ये है मेरा कि ये प्रोसेस कैसे होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बताया था 3 बस होती हैं, डेटा यहाँ पे 3 बस में बैठ के जाएगा, किसके पास, रैम के पास जाएगा, रैम किसके पास भेज देगा, कैश मेमोरी के पास भेज देगा, कैश किसके पास भेज देगा, रजिस्टर के पास भेजेगा, एंड रजिस्टर अब ये किसके पास भेज देगा, ALU के पास भेज देगा। ये हमने डिस्कस किया था, यस। और यहाँ पे क्या रखा हुआ था बेटा, हार्ड डिस्क रखा हुआ था। ओके ना अब समझना, अब यहाँ पे बस में डेटा बैठेगा 20 एंड 30 डेटा बैठ गया, और ये अब जा रहा है किसके पास दोस्तों, रैम के पास। रैम कितनी अवेलेबल है, 4 GB अवेलेबल है। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर यूजर को ये सम करना है राइट, तो क्या उसको प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, यस उसको प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। और बताओ 20 + 30 मतलब एडिशन के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज करता है, सपोज उसने एक्सेल यूज कर लिया, ठीक है, एक्सेल यूज करेगा, यस। तो वो एक्सेल को ओपन करेगा, तो बताओ एक्सेल कहां पे रखा हुआ है दोस्तों, एक्सेल रखा हुआ है हार्ड डिस्क पे। हमने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहीं पे होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी यहीं होता है, और डेटा प्रोवाइडेड बाय यूजर भी यहीं पे रहता है। ओके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉर्मली हार्ड डिस्क में रखा था। अब मेरी बात समझो, जो डेटा जो प्रोग्राम हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, ध्यान से समझना, तो अब प्रोसेसिंग किसको करनी पड़ेगी, ALU। प्रोसेस कौन करेगा, ALU। बट उस प्रोसेसिंग का लॉजिक कहां पे रखा हुआ है, हार्ड डिस्क में। क्यों, क्योंकि एक्सेल कहां पे रखा है, यहां पे। तो एक्सेल की पूरी कोडिंग भी कहां पे रखी हुई है, हार्ड डिस्क में। मतलब प्रोसेस यहां पे होना है राइट, उसका लॉजिक यहां पे रखा हुआ है। ओके एंड कैपेबिलिटी, किस स्पीड से प्रोसेस होगा, ये प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, रैम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नाउ अब सोचो ALU के पास जब डेटा आया, ध्यान समझना, ये 20 यहां पे ये 20 एंड 30, यहां से चल के 20 एंड 30 यहां पे आ गया। ओके अब अरिथमेटिकल यूनिट के पास गया कितना, 20 एंड 30 गया, ठीक है। उसने पूछा यूजर से क्या करना है, तो उसने बोला भाई सम करना है। अब बताओ सम करने के लिए जो लॉजिक चाहिए, सम करने की जो कोडिंग है वो किसके पास है, एक्सेल के पास है। बट एक्सेल कहां पर रखा हुआ है दोस्तों, हार्ड डिस्क पर रखा हुआ है। तो अभी ALU को सम का मतलब नहीं पता, तो सम का लॉजिक लेने के लिए ALU कहां पे जाएगा दोस्तों, जल्दी बोलो फटाफट से, कैश मेमोरी। तो पहले वो रजिस्टर पे जाएगा, रजिस्टर से कैश पे जाएगा, और कैश से हार्ड डिस्क पे जाएगा। ध्यान से समझना, कैसे कहां पे जाएगा, हार्ड डिस्क पे आएगा, बोलेगा भैया मेरे को एक्सेल दे दो। अब एक्सेल का लॉजिक यहां से यहां पे आएगा, यहां पे फिर जाके क्या होएगा, सम होएगा राइट। तो इस केस में क्या होएगा कि जब ALU को प्रोसेस करना होगा, तो उसको जो कोडिंग है वो हार्ड डिस्क से ALU अपने पास लाएगा, और आने ले जाने के चक्कर में जो आपकी प्रोसेसिंग होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग ना हो, इसलिए क्या किया गया, ध्यान से अब समझना क्या किया गया, ये बात को इसमें बताता हूं मैं। मेरी हायरार्की अब देखो कैसे काम करेगा। जैसे ही ALU को एक्सेल की जरूरत पड़ेगी, तो नॉर्मली सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहां पे होते हैं बेटा, हार्ड डिस्क में होते हैं। ओके कौन कौन से सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में रखा है, टैली रखा है, MS वर्ड, मतलब जो भी आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए वो कहां पे रखा हुआ है, हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, ठीक है। नाउ हार्ड डिस्क से अब डेटा, ध्यान से समझना, हार्ड डिस्क से डेटा अगर आपको प्रोसेस करनी है, तो अब अगर बोलता है ALU कि भाई मैं हार्ड डिस्क में जाके डेटा लाऊंगा, बार बार ऐसे करूंगा, तो बिकम्स व्हाट, टाइम कंज्यूमिंग। तो उसने बोला नहीं, ये जो यहाँ पे CPU रखा है, ध्यान से समझना बेटा, ये जो यहाँ पे CPU रखा है, ये यहाँ पे, ओके तो प्रोसेसिंग यहाँ पे होनी है, एंड लॉजिक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बोला यार बार बार मैं लॉजिक वहां पे लेने नहीं जाऊंगा, मैं एक काम करो लॉजिक यहीं पे लाके रख दो, ठीक है। CPU क्या बोलता है, ये लॉजिक जो हार्ड डिस्क में रखा हुआ है वो आप यहीं पे लाके रख दो, कहां पे, CPU के पास में। बोले अच्छा ठीक है, ये आगे आप समझ लो बिल्कुल ये कैसे होएगा। नाउ अब हार्ड डिस्क में तो सारा डेटा है, बट आपने क्या किया, एक्सेल को ओपन किया, तो बहुत सारा डेटा रखा हुआ था, प्रोग्राम रखा हुआ था, उसमें से आपने एक प्रोग्राम ओपन किया। तो जितने भी प्रोग्राम ओपन होंगे, तो सपोज आपने टैली ओपन कर लिया, एक्सेल ओपन कर लिया, कोरल ड्रॉ ओपन कर लिया, तो बहुत सारा था, बट इसमें 3, जैसे देखो मैंने इतने सारे प्रोग्राम ओपन किए एक साथ। तो ये सारा जो प्रोग्राम है फॉर द टाइम बिंग, आउट ऑफ द एंटायर प्रोग्राम अवेलेबल ऑन द हार्ड डिस्क, इतने सारे प्रोग्राम जो करेंटली ओपन है, करेंटली क्या है, ओपन है, वो कहां पे आ रहा है दोस्तों, रैम में आ रहा है। कहां पे आ रहा है वो, रैम में आ रहा है। तो ये देखो जितने प्रोग्राम्स ओपन होंगे मैंने उसकी एक कॉपी रैम पे कर ली। कैसे, ये बिल्कुल वैसे ही किया जैसे आप देखो कार अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो कार जो मैन्युफैक्चरर है राइट, वो पूरे सामान कहां पर रखता है, गोडाउन में रखता है। तो एज्यूम कर लेता हूं मैं कि वो जो गोडाउन है वो उसका हार्ड डिस्क है, ओके।
अब क्या गोडाउन में कार बन रही है? नहीं, कार तो कहीं और पे बन रही है। तो इसे सपोज मान लो ये गोडाउन हो गया, ये आपका क्या हो गया? गोडाउन हो गया, ये आपका गोडाउन हो गया, ठीक है। बट कार की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहां पे चल रही है, ठीक है। तो अब कार की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहां पे चल रही है। तो अब इस यहां पे बहुत सारे सामान रखे थे, इसमें से इसने 2 से 3 सामान उठा के कहां पे ला दिया? यहां पे। आराम से। तो ये 3 सामान यहां पे रखने पड़ेंगे कि नहीं रखने पड़ेंगे? रखना। यहां पे सामान परमानेंटली स्टोर होगा, बट यहां पे सामान टेम्पररीली स्टोर होता है जब तक कार मैन्युफैक्चर हो रही है। ओके, नो यहां पे बंदा जो है ये एक्चुअल में कार की मैन्युफैक्चरिंग यहां पे कर रहा है, राइट। अब बताओ, आउट ऑफ दीज 3 गुड्स, जो मटेरियल्स लगने वाले कार में, क्या यूजर तीनों मटेरियल को एक साथ यूज कर रहा होगा? एट अ टाइम एक मटेरियल यूज कर रहा होगा? एट अ टाइम एक मटेरियल। भाई उसने एक ही तो सामान एट अ टाइम पे फिक्स करेगा। तो जैसे बिल्कुल वैसे, जैसे मेरे पास प्रोग्राम बहुत सारे हैं बट मैं किसी एक प्रोग्राम पे काम कर रहा हूं। तो अभी करंटली मैं किस पे काम कर रहा हूं? पीपीटी पे। तो ये जो पीपीटी है ये कहां पे आ जाएगी? मेरी कैश मेमोरी पे। तो जिस प्रोग्राम पे भी मैं काम कर रहा हूं आउट ऑफ द ओपन प्रोग्राम, वो प्रोग्राम मेरे कहां पे आ जाएगा? कैश में। तो अभी मेरा जो पीपीटी है वो कहां पे रखा हुआ है दोस्तों? कैश मेमोरी में रखा हुआ है। ओके, परमानेंटली मेरा डेटा कहां पे रखा हुआ है? हार्ड डिस्क में रखा। आउट ऑफ दैट जितने प्रोग्राम ओपन है वो रैम पे रखे हुए हैं, और उसमें से जिसमें अपन काम कर रहे हैं वो प्रोग्राम कहां पे रखा हुआ है? कैश मेमोरी पे रखा हुआ है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे पीपीटी पे काम कर रहा, तो पीपीटी मेरा कैश पे। वर्ड पे काम कर रहा तो अब ये वर्ड मेरा आ गया कैश मेमोरी पे। ओके, इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा तो ये मेरा सॉफ्टवेयर आ गया कैश मेमोरी पे। ओके, तो इतने सारे। अब ये विंडोज जर्नल पे काम कर रहा हूं तो विंडोज जर्नल आ गया मेरा कहां पे? कैश में। तो जिस पे भी मैं एक्चुअल में काम करूंगा वो कहां पे आ जाएगा? मेरा कैश मेमोरी पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ऑल टैब बटन यूज करते हैं, तो ऑल टैब बटन अगर अपन यूज करें तो अल्टीमेटली ऑल टैब का मतलब क्या हो गया? कि वी आर शिफ्टिंग द प्रोग्राम फ्रॉम वन मेमोरी टू अनदर मेमोरी, दैट इज फ्रॉम रैम टू कैश मेमोरी। तो अगर आप ऑल टैब बटन दबाते हो तो अल्टीमेटली आप प्रोग्राम को कहां से कहां पे शिफ्ट कर रहे हो? रैम मेमोरी से कैश मेमोरी पे शिफ्ट कर रहे हो। अच्छा, अब ये बताओ, क्या कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू के पास है? यस, सीपीयू के पास है। सीपीयू को अभी किस चीज की प्रोसेसिंग करनी है? प्लस की प्रोसेसिंग करनी है। क्या चाहिए उसको? एक्सेल चाहिए। आ रहा है बात? मतलब अगर वो हार्ड डिस्क में जाता तो वो पूरे प्रोग्राम ढूंढता था, बट अब कैश मेमोरी पे उसको प्रोग्राम ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जिस पे काम कर रहा है बस वही प्रोग्राम वहां पे रखा हुआ है। मतलब अब सीपीयू को बहुत सारे प्रोग्राम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक क्लियर हूं? यस। अब इस प्रोग्राम के थ्रू सीपीयू को प्रोसेस करना है, राइट। तो अब एक्सेल में जो यूजर था वो अगर उसको 20 एंड 30 को ऐड करना, तो बताओ वो 20 एंड 30 कहां पे लिखा होगा? एक्सेल में ही लिखा होगा ऑब्वियसली, है ना। तो इसने यहां पे क्या किया? 20 एंड 30 एक्सेल में ही लिखा। अब ये बताओ 20 एंड 30 कहां पे स्टोर हो रहा होगा? 20 एंड 30 एक्चुअल में जब आपने टाइप किया बट उसको सेव तो नहीं किया था, तो वो हार्ड डिस्क में नहीं रखा हुआ है, तो फॉर द टेम्पररी टाइम भी वो कहीं ना कहीं तो रखा होगा। यस, जैसे एग्जांपल मैं यहां पे भी आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ओके ना, यहां पे आप अगर देखोगे तो यहां पे मैं एक्सेल भी ओपन कर लेता हूं। ये देखो ना, यहां पे मैंने एक्सेल ओपन किया, यस। और ये एक्सेल पे ये देखो मैंने 20 लिखा एंड 30 लिखा, बट जैसे मैंने 20 एंड 30 लिखा, क्या ये कहीं पे सेव है? नहीं। बट अब मैं इसको कंट्रोल एस करूं, अब मैं अगर इसे कंट्रोल एस कर देता हूं तो ये सेव हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे सेव होने के लिए पूछ रहा है, मतलब अब ये बोल रहा है कि भाई मैं हार्ड डिस्क पे जाऊंगा। मतलब अभी जब तक मैं सेव नहीं कर रहा तो ये डेटा कहां पे रखा हुआ है दोस्तों? रजिस्टर में रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? 20 एंड 30 जो होगा वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए रजिस्टर में रखा होगा, जो डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट कर रहा है प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि उसको 20 एंड 30 का क्या चाहिए? सम चाहिए। और मेरी बात ध्यान से समझना, अब ये सम लाने के लिए 20 एंड 30 मैंने कहां पे रखा हो? एक्सेल में। तो प्रोग्राम कहां पे स्टोर है? प्रोग्राम करंटली प्रोसेसिंग, कहां पे है? कैश मेमोरी पे। और जो प्रोग्राम करेंटली प्रोसेस हो रहा है उसका जो इनपुट है, ध्यान से समझना, उसका जो इनपुट है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इनपुट बीइंग प्रोसेस्ड, जो अभी प्रोसेस हो रहा है वो कहां पे रखा हुआ है दोस्तों? रजिस्टर में रखा हुआ है। तो अब तुम सोचो, कैश एक्सेल की साइज ज्यादा होगी या 20 एंड 30 की? एक्सेल की साइज। तो 20 एंड 30 इज जस्ट अ बिट,
क्या है, ये बिट है, राइट। ओके, अगर मैं एज्यूम करता हूं तो ये सपोज मान लो 100 बिट्स के अंदर का डेटा होगा, बट एक्सेल को अगर आपको ओपन करना है तो वो केबी या एमबी में जाता है, जो बिट्स है बहुत ज्यादा है। तो रजिस्टर में जो हार्डली है वो बिट्स सॉर्ट ऑफ डेटा आते हैं, बहुत ही छोटी यूनिट होती है डेटा की। तो इसने 20 एंड 30 रख दिया। अब 20 एंड 30 क्या क्या चाहिए बेटा, प्रोसेस। अब एक्चुअल में प्रोसेसिंग चाहिए, तो प्रोसेसिंग कहां से हो रही है, ध्यान से समझना। सीपीयू प्रोसेस करने के लिए कहां पे जाएगा, कैश मेमोरी पे जाएगा। आ रहा है बात समझ में, यस। तो सबसे पहले रजिस्टर, एंड रजिस्टर से वो कैश, उसको हार्ड डिस्क तक जाने की जरूरत नहीं है, रैम तक जाने की जरूरत नहीं है, वो कैश से ही उसका काम हो जाएगा। कैश में उसको डायरेक्टली वो प्रोग्राम मिल जाएगा जिसपे अपन काम कर रहे हैं। ओके नो, अब यहां से कैश गया, कैश से उसको लॉजिक मिला और लॉजिक आया, और जब से लॉजिक आया तो ध्यान से समझना, यहां पे मैंने किया प्लस सम, ये देखो लॉजिक आ गया, और जब मैं ये दो डेटा को सिलेक्ट करता हूं मेरे पास आ गया 50। तो ये जो 50 है ये अभी भी हार्ड डिस्क में नहीं गया। देखो अगर मैं इसको सेव करूं तो अब ये पूछेगा क्या मैं हार्ड डिस्क में इसको सेव करूं, आ रहा क्या है यहाँ पे, ये देखो सी डी वगैरह, ये हार्ड डिस्क है। तो अभी तक ये हार्ड डिस्क में सेव नहीं हुआ है, तो ये कहां पे रखा हुआ है, फॉर द टेम्पररी ये रजिस्टर पे ही रखा हुआ है। तो इसका जो आउटपुट है दोस्तों, ये जो 2 + 2 4 आ रहा है, ये जो आउटपुट है ये भी कहां पे रखा होगा, रजिस्टर में, अनलेस द डेटा विल बी सेव्ड। तो जब तक डेटा सेव नहीं होगा वो हार्ड डिस्क पे नहीं जाता है, कहां पे रखा होता है, रजिस्टर पे। तो कैश एंड रजिस्टर में आपको क्या समझ में आया दोस्तों, कि कैश मेमोरी वो मेमोरी है, ध्यान से समझना, जो रैम को सपोर्ट कर रही है, जो क्या कर रही है, रैम को सपोर्ट करे। तो अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रैम, यस इट इज अ टाइप ऑफ रैम। ओके नो, ये रैम जो था आपका 4 GB का था, से सपोज मैं मान लेता हूं, और जो कैश मेमोरी है 1 GB की है। तो अब टोटल रैम कितनी हो जाए, क्योंकि ये भी टाइप ऑफ रैम ही है, राइट। तो बट मैंने रैम को प्राइमरी बोला है, कैश को प्राइमरी नहीं बोला है, इसीलिए नहीं बोला क्योंकि ये रैम जैसी ही है, तो रैम को ये सपोर्ट करी, तो सपोर्ट करने वाली मेमोरी है, ना कि प्राइमरी मेमोरी है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं, यस। तो टोटल रैम अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 + 1 GB इज इक्वल टू व्हाट, 5 GB का हो जाएगा। यहां तक भी क्लियर हो गया, यस। अब दोस्तों आता है हमारे पास रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या करता है दोस्तों, रजिस्टर जो है वो डेटा कैश से लेके किसको दे देता है, सीपीयू को देता है प्रोसेस करने के लिए। क्या मैं बोल सकता हूं, यस। और कैश क्या करता है, वो रैम से डेटा लेके सीपीयू को देता है थ्रू रजिस्टर। मैं फिर से बोल रहा हूं, रजिस्टर कैश से लेके किसको दे देता है, सीपीयू को दे देता है, एंड जो रजिस्टर है वो कैश से लेके किसको देगा, सीपीयू, और जो कैश है वो किससे लेके देगा, रैम से लेके किसको देगा, सीपीयू, बट किसके थ्रू देगा, रजिस्टर, क्योंकि डायरेक्टली सीपीयू को नहीं दे सकता है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों, यस। ओके नाउ ओके, तो अब यहां पे मैं बिल्कुल समझ गया चीजों को, और यहां पे थ्योरी आप देखो, रजिस्टर की भी थ्योरी बिल्कुल वैसे ही, इट इज एन इंटरनल मेमोरी। ओके, इट इज एन इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी है विथ हाई स्पीड मेमोरी। ऑब्वियसली ये हाई स्पीड में रहता है क्योंकि डेटा एकदम फटाफट से जाता है, बट ये कहां पे रखी होती है दोस्तों, विद इन सीपीयू रखी होती है, और क्या स्टोर करती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, मोस्टली 32 और 64 बिट्स। मैंने बताया यहाँ पे बिट्स सॉर्ट ऑफ डेटा यहाँ पे अवेलेबल होता है, केबी एमबी में डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। ओके नाउ रजिस्टर क्या करता है, इट एक्सट्रैक्ट्स द रेलेवेंट डेटा फ्रॉम द कैश मेमोरी। अगर आपको डायग्राम दिख रहा हो तो ये यहाँ पे ये जो मैं बात कर रहा हूं, तो ये कैश मेमोरी से डेटा लेगा और किसको दे देगा दोस्तों, सीपीयू को दे देगा, एंड प्रोवाइड टू सीपीयू फॉर अरिथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। हाउएवर जो रजिस्टर है, आ रहा है बात समझ में, रजिस्टर है वो क्या करता है, रजिस्टर इज यूज्ड टू कमान स्टोर मेमोरी एड्रेस फॉर कमान इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा। क्या करना है, ये स्टोर मेमोरी एड्रेस, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, तो जैसे आप एक्सेल में देखो, अब ये 20 का लोकेशन बताओ, मेमोरी एड्रेस बताओ क्या है इसका, A1, मेमोरी एड्रेस 20 का क्या हो जाएगा, A1। आ रहा है बात समझ, तो A1 से मुझे समझ में आएगा डेटा यहाँ पे रखा। जब मैंने बोला M20 पे डेटा रखा है, तो M20 पे डेटा कहां पे रखा होता था दोस्तों, किस सेल पे रखा होगा, M20 का डेटा इस सेल पे रखा होगा। ये समझ में आया क्या, यस। तो इस डेटा का मेमोरी एड्रेस क्या बन जाएगा, M20 बन जाएगा। वर्टिकली आप M देख सकते हो, हॉरिजॉन्टली आप 20 दे सकते हो। तो डेफिनेटली रजिस्टर बिल्कुल इसी तरीके से होता है, और रजिस्टर यहाँ पे आप देखो ये बता रहा है कि दिस इज द A कॉलम एंड दिस इज 1। तो इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, 2 का मेमोरी एड्रेस क्या हो जाएगा, A1 लोकेशन पे 2 रखा हुआ है, एंड B1 लोकेशन पे 2 रखा हुआ है, एंड सम 1 लोकेशन पे उसका आउटपुट रखा हुआ है, दैट इज 4। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों, यस।
पक्की बात है, 100% श्योर शॉट हूं, यस। नाउ कैश मेमोरी क्या बोलता है, यहां तक क्लियर हो, यस। कैश मेमोरी क्या बोलता है, इट ब्रिजेस द गैप ऑफ ह्यूज स्पीड डिफरेंसेस बिटवीन रजिस्टर एंड प्राइमरी मेमोरी। तो व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रैम एंड रजिस्टर, ये यहां पे। तो जो कैश है वो क्या कर रहा है, जो स्पीड है, रैम की स्पीड दोस्तों 4 GB से चल रही है, देख लेना, ओके। और इसकी डेफिनेटली मेमोरी क्या होगी दोस्तों, कम होगी, और इसकी मेमोरी कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। इसकी स्पीड जो है दोस्तों वो ज्यादा होगी, ओके। इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये 4 GB को मैनेज कर रहा है, ये सॉर्ट ऑफ बिट्स, तो बिट्स मैनेज कर रहा है, डेटा बहुत कम है, तो उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, बिल्कुल। अब ये बोलते हैं साहब दोनों की स्पीड डिफरेंसेस में फर्क है, तो ये क्या बोलते हैं भैया, तुमको एक्सेल देना है तो रजिस्टर नहीं हैंडल कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो आप एक काम करो, एक्सेल जो है वो आप मेरे को भेज दो। तो अल्टीमेटली ये 12 MB का डेटा जो था, 12 MB का प्रोग्राम साइज से सपोज मान लेता हूं, तो 12 MB का उसने मेमोरी स्टोर कर लिया, बट आउट ऑफ दैट 12 MB जो 2 and 2 या 20 and 30 का डेटा था, से सपोज मान लो मैंने बोल दिया सपोज ये जो है दैट इज 64 बिट्स का डेटा है। कितने बिट्स का डेटा है, 64 बिट्स का। तो आउट ऑफ 12 MB 64 बिट्स का डेटा वो यहां पर स्टोर हो गया, राइट। तो इसने बोल दिया कि भाई यहां पे देखो 64 बिट्स का डेटा, यहां पे 12 MB का डेटा है, यहां पे 4 GB, इतना सारा डेटा यहां पे रखा हुआ है, जो बहुत सारे प्रोग्राम ओपन है। तो तीनों की जो मेमोरी में है वो फर्क है, स्पीड में फर्क है। तो कैश ने क्या किया, रैम की मेमोरी एंड रजिस्टर की मेमोरी में जो गैप आ रहा था उसको क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। तो यहां पे बोलता है इट ब्रिजेस द गैप ऑफ ह्यूज स्पीड डिफरेंसेस बिटवीन रजिस्टर एंड रैम मेमोरी, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैश मेमोरी। तो दोनों को गैप करने के लिए, दोनों की गैप को ब्रिज करने के लिए जो हमने मेमोरी बनाई, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैश मेमोरी बनाई। तो कैश इज ऑलवेज कॉल्ड एज व्हाट, सपोर्टिव मेमोरी टू द रैम। कैश इज अ स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी ये हमेशा फास्टर रहेगी। इट स्टोर्स कॉपीज ऑफ द डेटा, क्या स्टोर कर रहा है, कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रॉम द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशन, सो दैट प्रोसेसर रजिस्टर कैन एक्सेस इट मोर रैपिडली देन द मेन मेमोरी। तो अब यहां पे ये बोल रहा है कि भाई रैम में भी एक्सेल रखा हुआ है, राइट, बट रैम में एक्सेल के साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम रखे हुए। तो ये बोलते हैं साहब यहां पे ढूंढने में टाइम लगेगा सीपीयू को, तो एक काम करो, जिस प्रोग्राम को मैं एक्सेस कर रहा हूं वो प्रोग्राम आप मुझे भेज दो, तो मैं सिर्फ वही प्रोग्राम रखूंगा। तो वही बोल रहा है, इट स्टोर्स कॉपीज ऑफ द डेटा व्हिच इज स्टोर्ड इन द रैम, ओके, व्हिच इज यूज्ड इन व्हाट, मेन मेमोरी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रैम। तो जो रैम में रखा है उसकी एक कॉपी वो किसके पास मंगा लेता है, कैश के पास मंगा लेता है, सो दैट सीपीयू और रजिस्टर कैन एक्सेस इट मोर रैपिडली। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही डेटा रखा हुआ है, वही प्रोग्राम रखा हुआ है जिसकी जरूरत है, डायरेक्टली वो उसको एक्सेस कर लेते हैं, ओके। कैश इज अ टाइप ऑफ, देखो यहां पे लिखा है, कैश इज अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय व्हाट, सीपीयू, बट नॉट डायरेक्टली बट थ्रू रजिस्टर मोर क्विकली एज कंपेयर्ड टू व्हाट, एक्सेसिंग रैम, ओके। इट अलाउज एडिशनल, मैंने बता दिया 4 GB का ये था, 1 GB का ये है, तो टोटल हो गया 5 GB। तो एडिशनल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ओके। नाउ अब सोचो इतनी इंपॉर्टेंट मेमोरी अगर यहां पे मदरबोर्ड में रखी हो, मदरबोर्ड में रखी हो और खराब हो जाए, तो क्या होएगा दोस्तों, पूरा का पूरा मदरबोर्ड चेंज करना। तो अगर सपोज मान लो कैश मेमोरी यहां पे रखी है और कैश मेमोरी बर्बाद हो जाए, अगर कैश मेमोरी क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, यहाँ पे करप्ट हो जाए, मान लो खराब हो जाए, ओके, तो पूरा मदरबोर्ड अपने को चेंज करना पड़ेगा, राइट, पूरा सीपीयू चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीपीयू के अंदर रखा होता है। तो बोले ऐसा मत करो, एक काम करो, आप कैश को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो मैंने बोला एक कैश हो गया, ध्यान से समझना, लेवल 1 मेमोरी एंड लेवल 2 मेमोरी, या देखो यहां पे लिखा है लेवल 1 मेमोरी एंड लेवल 2 मेमोरी, ओके। सो जो लेवल 1 मेमोरी होती है, ये जो लेवल 1 मेमोरी होगी वो सीपीयू के अंदर रखी होगी, ये यहां तक जो है मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है, एंड कैश लेवल 2 मेमोरी जो है वो सीपीयू के बाहर होगी। कहने का मतलब ये है कि जो सीपीयू में लगी हुई कैश मेमोरी अगर वो खराब भी हो जाती है तो भी अपने को अब सीपीयू चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एज अ कैश L2 को एज अ बैकअप यूज कर सकता हूं। मतलब अब रैम जो है वो डेटा कैश L2 को भेजेगा और L2 रजिस्टर को भेजेगा। तो इट इज जस्ट हमने डिवाइड किया हुआ है कि जो प्रोसेसिंग है वो हम स्प्लिट अप कर सके, और अगर एक लेवल 1 मेमोरी खराब हो जाती है तो हम लेवल 2 को एज अ बैकअप यूज कर सके, ओके। तो यहां पे बिल्कुल वही लिखा है कि कैश मेमोरी इज कंप्राइज्ड इनटू लेवल 1 मेमोरी एंड लेवल 2 मेमोरी। लेवल 1 मेमोरी इज माउंटेड
एंड डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विद इन सीपीयू। ओके, माउंट हो रही है बट सीपीयू के अंदर है। लेवल 2 इज माउंटेड हो रही बट आउटसाइड द सीपीयू है। क्लियर? तो एक सेपरेट चिप होती है, तो सेपरेट चिप में हमने कैश मेमोरी लेवल 2 को रखा हुआ है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो अगर मैं रजिस्टर की बात करता हूं दोस्तों, तो रजिस्टर क्या है? हाई स्पीड मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर होती है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बिट सॉर्ट ऑफ डेटा स्टोर करती है। इट एक्सट्रैक्ट्स द रेलेवेंट डेटा, सिर्फ रेलेवेंट डेटा प्रोवाइड करेगी, जो कि कहां से मंगाती है? कैश से मंगाती है। किसको दे देती है? सीपीयू को दे देती है। क्या करने के लिए? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन कंप्यूट करने के लिए। ओके, रजिस्टर के पास नॉर्मली क्या स्टोर होता है दोस्तों? इनपुट एंड आउटपुट डेटा। बट कैश मेमोरी के पास क्या होता है? वो प्रोग्राम जिसकी प्रोसेसिंग करेंटली चालू है। ओके, तो कैश मेमोरी क्या करता है? इट ब्रिजेस द स्पीड गैप ऑफ यूज डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट? रैम एंड रजिस्टर मेमोरी, राइट? ओके, तो कैश मेमोरी भी क्या है? स्पीडी मेमोरी है बट स्मॉलर होती है, स्मॉलर साइज की होती है। हार्डली जो है वो 1 GB या 0.5 GB की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। देन इसके बाद ये रैम को सपोर्ट करने वाली मेमोरी होती है जिसे सीपीयू थ्रू रजिस्टर एक्सेस करता है। एडिशनल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। कैश मेमोरी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स है, दैट इज लेवल 1, लेवल 2 मेमोरी। लेवल 1 मेमोरी इज माउंटेड विद इन द सीपीयू, विद इन द मदरबोर्ड। लेवल 2 मेमोरी इज माउंटेड आउटसाइड द सीपीयू बट विद इन द मदरबोर्ड। और दोनों ही जो है वो चिप यूज करते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ही यूज करते हैं। तो कैश मेमोरी एज वेल एज रजिस्टर मेमोरी दोनों ही इंटरनल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी नहीं है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी कौन है दोस्तों? रैम एंड रोम। और रजिस्टर एंड कैश मेमोरी इज यूज्ड टू सपोर्ट रैम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस। तो अगर आप रजिस्टर और कैश को हटा भी दो तो भी रैम काम करेगा, बट क्या हो जाएगा? स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? बहुत बढ़िया। लास्ट मेमोरी आती है दोस्तों हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्चुअल मेमोरी। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों वर्चुअल मेमोरी की, अब बात ये आती है वर्चुअल मेमोरी मतलब क्या है? वर्चुअल मेमोरी अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये वर्चुअली अवेलेबल है, फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता। इट डज नॉट अवॉर्ड फिजिकल स्पेस लाइक रैम मेमोरी, कैश मेमोरी और रोम मेमोरी, तो वो एक फिजिकल यूनिट होती है, बट इसके एज सच केस में फिजिकल मेमोरी नहीं होती। तो दोस्तों जो वर्चुअल मेमोरी है, ध्यान से समझना, जो क्या है वर्चुअल मेमोरी है वो कहां पे रखी होती है दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर जो एक मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। क्या बोलते हैं उसको? वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। ओके, तो चलिए आ जाइए हम देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। नाउ आप अगर समझो, मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। देखो ये यहाँ पे यूजर है, ठीक है, और यूजर के पास कंप्यूटर है। यूजर के पास क्या है? कंप्यूटर है। ओके, और कंप्यूटर में उसके पास पेन ड्राइव है, ठीक है। अब पेन ड्राइव इसने कनेक्ट किया, क्या करने के लिए? मूवी डाउनलोड करने के लिए। मूवी क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। तो अब इसके पास मूवी थी इस पेन ड्राइव में, बट इसने क्या सोचा? इसके अंदर हार्ड डिस्क है यस, 1 TB का, और एक पेन ड्राइव और लगी है यहां पे, ये पेन ड्राइव। तो इसमें ऑलरेडी डेटा रखा हुआ है, तो इस डेटा को कॉपी करना है यहां पे, और इसी डेटा को कॉपी करना है इस वाले पेन ड्राइव पे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यस। नाउ अब क्या होता है, ये जो मूवी है, ओके, ये सपोज मान लो 2 GB की है। इसकी टोटल साइज कितनी है दोस्तों? 1 TB, और इसकी जो साइज है, इस पेन ड्राइव की साइज है वो 4 GB है। तो दोनों के पास सफिशिएंट स्पेस है डेटा स्टोर करने के लिए, यस। बट अब इस केस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आप ये 2 GB की मेमोरी को कॉपी करते हो हार्ड डिस्क में, तो टाइम कितना लगेगा? और इसमें अगर आप स्टोर करते हो दूसरे वाले पेन ड्राइव में, राइट, तो टाइम कितना लगेगा? तो मैं एग्जैक्ट आपसे टाइम नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा जल्दी डेटा किस में स्टोर हो जाएगा? आप 100% आपका आंसर होएगा हार्ड डिस्क में डेटा जल्दी। तो अगर सपोज यहाँ पे 1 मिनट लगता है डेटा को पूरा स्टोर करने के लिए, कितना लगता है? 1 मिनट। तो मैं गारंटेड बोलता हूं इस 4 GB में डेटा को स्टोर करने के लिए कम से कम 3 मिनट लगेंगे।
मतलब इससे ज्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। कहने का मतलब क्या है, यहां पे जल्दी जल्दी डेटा स्टोर हो रहा है हार्ड डिस्क के अंदर, बट इस पेन ड्राइव में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो बहुत धीमे धीमे हो रहा है। मतलब हार्ड डिस्क की जो कैपेबिलिटी है, हार्ड डिस्क की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, यहां पे प्रोसेस क्या हो रहा है, स्टोरेज की प्रोसेसिंग हो रही है। यहां पे डेटा स्टोर हो तो स्टोर करना भी क्या है, प्रोसेस है। तो यहां पे जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है, और यहां पे जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो क्या है दोस्तों, कम है। यहां पे बिल्कुल कम है, यहां पे ज्यादा है। मतलब मैं ये समझता हूं कि अगर आप रैम हटा भी दो तो इस हार्ड डिस्क के अंदर एक ऐसी मेमोरी है जो इस हार्ड डिस्क को क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इस पेन ड्राइव के अंदर ऐसी मेमोरी है जो इसको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी स्टोर करो। बट ये मेमोरी जो है यहां पे, राइट, ये मेमोरी जो है यहां पे, ये बहुत ही छोटी मेमोरी है, और यहां पे इस मेमोरी की साइज ज्यादा है। एंड ये दोनों मेमोरी को जो हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वर्चुअल मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल मेमोरी। अभी वर्चुअल मेमोरी कहां से है मैं बताता हूं। हार्ड डिस्क में दोस्तों जो 1 TB की मेमोरी है, क्या आप बताओ जब आप हार्ड डिस्क परचेज करते हो और आपके हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा नहीं है तो आपके पास तो पूरा 1 TB का मेमोरी अवेलेबल होता है, यस, बट क्या आपको 1 TB का एक्चुअल मेमोरी अवेलेबल होता है क्या, नहीं होता। उसमें से अगर सपोज मैं मानता हूं कि ये 1 TB है, दैट इज 1024 GB, तो आउट ऑफ दैट 1024 GB आपको 900, एज्यूम कर रहा हूं मैं, 950 GB आपको मिलता होगा अप्रॉक्स। मतलब 1024 से कम ही मिलता है, किसी को 1000 मिल जाता होगा, ठीक है, किसी को 1010 GB मिल जाए, ऐसा किसी ने, बट टोटल 1024 नहीं मिलेगा, पक्का। नाउ मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि ये जो 1024 GB में से 950 मिला, बाकी 74 GB किधर गया दोस्तों, बाकी का 74 GB का मेमोरी किधर चला गया है, दैट मेमोरी इज कॉल्ड एज दोस्तों वर्चुअल मेमोरी। क्या बोला मैंने, वर्चुअल मेमोरी, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर एज अ हार्ड डिस्क यूज नहीं करता बट एज अ रैम यूज कर लेता है। मतलब 1024 में से 74 GB इसने क्या यूज कर लिया, एज अ रैम यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, एज अ रैम। तो बाकी जो 950 GB की प्रोसेसिंग है वो 74 GB के हिसाब से स्पीड से प्रोसेस होगा। समझ में आया। सेम वे अब यहां पे 4 GB था तो 4 GB में 74 GB तो नहीं हो सकता, तो अप्रॉक्स जो है 512 MB जो मेमोरी होगी वो एज अ रैम यूज हो जाएगी। बाकी की जो मेमोरी है वो आप स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हो। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं, यस। तो अब यहां पे ये बोलता है कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। देखो ये बोलता है वर्चुअल मेमोरी जो है फिजिकल मेमोरी नहीं है, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी मेमोरी। ओके, सपोर्टेड बाय विंडोज। कौन सपोर्ट कर रहा है इसको, विंडोज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस मेमोरी को एक्चुअल में कौन यूज कर रहा है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, यूजर नहीं यूज करता, क्योंकि रैम हमेशा कौन यूज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू यूज करता है। ओके, एंड ये जो मेमोरी होती है सेपरेटली आपको अवेलेबल नहीं होती है, किसी सेकेंडरी मेमोरी में होती है। तो यहां पे लिखा है इन कंजंक्शन विद हार्ड डिस्क और एनी अदर सेकेंडरी डिवाइस, एंड दैट मेमोरी इज कॉल्ड एज व्हाट, वर्चुअल रैम मेमोरी। समझ में आया नहीं आती, यस। तो वर्चुअल रैम इसे बोला जाता है। वर्चुअल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल रैम भी बोलते हैं। क्या है ये, इमेजिनरी मेमोरी है। और इमेजिनरी मेमोरी क्या है, ये एक एरिया है। तो आउट ऑफ 1024 GB में से 74 GB का एरिया क्या कहलाएगा दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी कहलाएगा, जिसे कौन यूज कर रहा है, विंडोज यूज कर रहा है। रहती कहां पे है, हार्ड डिस्क के अंदर रहती। अच्छा, इसका काम क्या है, इफ रैम इज प्रूव्ड टू बी इनसफिशिएंट। मतलब क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे कि ये जो डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, ये जो प्रोग्राम आप यहाँ पे ओपन जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे स्टोर है, तो ये जो 4 GB मेमोरी है, तो आपने इतने सारे प्रोग्राम ओपन कर दिए, इतने सारे प्रोग्राम ओपन कर दिए कि 4 GB का मेमोरी क्या हो गया, फुल्ली यूटिलाइज हो गया। तो अब ये बोलते हैं कि भाई एक्स्ट्रा प्रोग्राम आप कहां पे स्टोर करें, तो ये बोलता है कि अगर आपके पास रैम सफिशिएंट नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कैश का, है ना। तो कैश मेमोरी क्या है, एडिशनल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है रैम को। तो अगर रैम सफिशिएंट नहीं है तो आप कैश में रख लो। कैश भी अगर सफिशिएंट नहीं है तो हार्ड डिस्क के अंदर
एक मेमोरी है जिसका नाम है वर्चुअल मेमोरी। ओके, तो आउट ऑफ 1 TB, आउट ऑफ क्या बोला मैंने, 1 TB से सपोज मैंने बोल दिया साहब 70 GB की जो मेमोरी है, 64 GB मान लेता हूं। ओके, तो 64 GB की जो मेमोरी है वो क्या है, वर्चुअल मेमोरी है। तो अब टोटल रैम कितना हो गया दोस्तों, 4 GB का ये था, टोटल 1 GB का दोनों कैश मेमोरी थी, 1 GB की कैश मेमोरी थी, ठीक है, दोनों मिला के तो 0.5 GB और 0.5 GB दोनों मिला के 1 GB हो गया, एंड 64 GB हो गया, तो 64 प्लस 4 68 एंड 169 GB का आप रैम यूज कर रहे हो अपने सिस्टम में, राइट। तो अब आपके दिमाग में ऐसा डाउट आता होगा कि सर क्या ऐसी वर्चुअल रैम मेमोरी आपके सिस्टम में भी अवेलेबल है, क्योंकि सिस्टम में भी हार्ड डिस्क होता है। मैंने कहा यस बेटा, इसमें भी अवेलेबल होती है, बट आगे हम थ्योरी पढ़ लेते, फिर इसको हम देख लेते हैं। इफ रैम इज प्रूव टू बी इनसफिशिएंट टू रन अ प्रोग्राम, तो जो प्रोग्राम ओपन है उसको रन नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम ओपन है, तो इस केस में जो विंडोज है यूजेस व्हाट, वर्चुअल मेमोरी। विंडोज यूज कर रहा है, आपने यूजर नहीं यूज करेंगे, यूजर का काम नहीं है कौन सी मेमोरी को अपने को यूज करना है, ये विंडोज अपने आप डिसाइड कर लेता है। तो विंडोज यूजेस व्हाट, वर्चुअल मेमोरी टू कंपनसेट बाय कंबाइनिंग कंप्यूटर्स रैम। तो एक्चुअल में जो रैम है अपने पास 4 GB का, उसको टेम्परेरी स्पेस ऑन हार्ड डिस्क जो रहता है उसको कनेक्ट कर लेता है, उसको कंबाइन कर लेता है, तो टोटल अब 4 GB हो गया, और वहां पे 64 GB था, तो टोटल अब 68 GB का जो रैम है वो अपन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सेकेंडरी मेमोरी, आपके कंप्यूटर में 1 TB का हार्ड डिस्क है, बट आप एक्स्ट्रा 1 TB हार्ड डिस्क आप ऑलरेडी और भी कनेक्ट कर सकते हो, 2 GB हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो, तो उसी तरीके से हम वर्चुअल रैम भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, हार्ड डिस्क के थ्रू। ओके, एंड दिस वर्चुअल एरिया जो वर्चुअल रैम है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पेजिंग फाइल भी बोलते हैं। लिखा है यहाँ पे, दैट इज क्या लिखा है यहाँ पे, विद टेम्परेरी स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क। तो ये बोलता है कि विंडोज यूजेस वर्चुअल मेमोरी टू कंपनसेट बाय कंबाइनिंग कंप्यूटर्स रैम विद टेम्परेरी स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क दैट इज मूविंग डेटा फ्रॉम रैम टू अ स्पेस कॉल्ड पेजिंग फाइल, इट फ्रीज अप रैम, है ना। तो रैम को जो बर्डन आ रहा था सॉरी, जो रैम को बर्डन आ रहा था, उस रैम को, उस बर्डन से उसने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, क्योंकि अब जो प्रोग्राम स्टोर हो रहा है वो कहां पे हो रहा है दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी पे स्टोर हो रहा है। चलिए आइए मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि वर्चुअल मेमोरी कहां पे होती है दोस्तों। ओके, नाउ अब यहां पे आप देखो, ओके किधर गया, यहाँ पे मैं कंट्रोल पैनल पे जाता हूँ। चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों वर्चुअल मेमोरी हमारे पास जो है इस सिस्टम में, ठीक है, ये रहा। आप ये देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, ओके नाउ ये सिस्टम में आप आए, यहाँ पे सिस्टम ये रहा। ना सिस्टम में आप सिस्टम प्रोटेक्शन, एडवांस्ड में आ जाए, और यहाँ पे आप ये देखो ये वर्चुअल मेमोरी लिखा हुआ है, एंड वर्चुअल मेमोरी हम सेटिंग पे जाते हैं, ओके यहाँ पे एडवांस्ड पे जाते हैं, एंड नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, वर्चुअल मेमोरी। और ये भी बोल रहा है, एचपी की डेफिनेशन ये दोस्तों, एचपी बोलता है अ पेजिंग फाइल इज एन एरिया। नाउ पेजिंग फाइल एक एरिया है जो हार्ड डिस्क में है, जिस एरिया को विंडोज जो है वो एज अ रैम यूज करता है। तो ये जो रैम है ये एक्चुअल में फिजिकल रैम नहीं है, ये एक्चुअल में फिजिकल हार्ड डिस्क है, जिसके अंदर हमारी 1472 MB का जो एरिया है मैं उससे एज अ रैम यूज कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो इसको क्या कर सकता हूं दोस्तों, चेंज भी कर सकता हूं, बट मैं नहीं करूंगा, सिस्टम अपने हिसाब से ये सारे लोड मैनेज कर रहा है, ये यहाँ पे मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। तो ये जो मेमोरी है मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, वर्चुअल रैम मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो रैम जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, फिजिकल मेमोरी होती है, बट जो वर्चुअल रैम है वो फिजिकल मेमोरी नहीं होती,
ये बल्कि हार्ड डिस्क होता है और हार्ड डिस्क का एक पर्टिकुलर एरिया है, यहां पे मैंने एग्जांपल दे दिया 1472 MB अप्रॉक्स 1 GB मैं बोल रहा हूं, राइट। तो 1 GB तक का जो एरिया है उसे मैं एज अ रैम यूज कर सकता हूं। आ रहा है बात समझ में? यस। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में 64 बोला था, बट सॉर्ट ऑफ वो अपने हिसाब से सिस्टम मैनेज कर लेता है। तो राइट, तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी को अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे दोस्तों, जल्दी बोलो फट से। तो इट इज एन इमेजिनरी मेमोरी एरिया और पेजिंग फाइल एरिया सपोर्टेड बाय विंडोज इन कंजंक्शन विद हार्ड डिस्क, राइट, एंड दैट मेमोरी इज कॉल्ड एज व्हाट, वर्चुअल मेमोरी। कब यूज होती है? व्हेन द रैम इज प्रूव्ड टू बी इनसफिशिएंट, देन विंडोज यूजेस वर्चुअल मेमोरी एंड कंबाइन कंप्यूटर्स रैम मेमोरी विद दिस वर्चुअल मेमोरी, राइट, एंड फ्रीज अप द स्पेस ऑफ रैम, राइट, फ्रीज अप रैम टू कंप्लीट द वर्क। तो अब जो काम रैम कर रहा था, अब वो काम कौन करेगा दोस्तों? वर्चुअल रैम करेगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो हार्ड डिस्क वाला पार्ट है, सॉरी हार्डवेयर वाला पार्ट है, वो कंप्लीट हो जाता है। इस डायग्राम में भी मैंने आपको यही दिखाने की कोशिश की, ये मेरा पूरा हार्ड डिस्क है यहां से लेके यहां तक, बट इस हार्ड डिस्क का इतना वाला एरिया मैंने एज अ क्या यूज किया हुआ है? वर्चुअल मेमोरी यूज किया हुआ है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। तो यस, ये यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है दैट इज हार्डवेयर वाला पार्ट कवर हो गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा आप अपन ब्रेक ले लेते हैं एंड देन विल कंप्लीट विद द सॉफ्टवेयर, देन विल स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।